अज्ञान एक नशा है। अज्ञान एक नशा है, यानी जहां तुझको मालूम ही नहीं कुछ भी, किसी भी तरह का तुझे मालूम नहीं कि ठीक क्या और गलत क्या, कुछ भी जब नहीं मालूम, फिर भी तू कहीं ना कहीं सोचता है कि मैं राइट हूं। अज्ञानी सोचता है मैं राइट हूं। ज्ञानी ज्ञानी भी सोचता है मैं राइट हूं। यहां अज्ञानी का कहा है कि मैं राइट हूं। पूर्ण ज्ञानी भी यही सोचता है कि आई एम राइट। ये सिर्फ अज्ञानी के लिए नहीं है। वाणी में कहा अज्ञानी सोचता है मैं राइट हूं, और राइट और रॉन्ग की पहचान नहीं कर पाता। यही उल्टा है ज्ञानी के लिए, कि वो भी यही सोचता है कि मैं राइट हूं, क्योंकि वो भी राइट और रॉन्ग को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। अजीब खेल है ना। संसार भी जो सा है मैं करता है, ज्ञानी भी मैं करता है। संसारी तो कहता ही है मैं, अहंकारी है। ज्ञानी भी अहंकारी है, वो भी कहता है मैं। कृष्ण भगवान गीता में बार बार कह रहे हैं मैं, मुझको प्रणाम कर, मुझको निरंतर ध्यान कर। अरे कृष्ण भी कहते हैं मैं, संसार भी कहता है मैं, तो दोनों ही क्या है, ज्ञानी है अज्ञानी है। एक तरफ कृष्ण कहते हैं ज्ञानी मेरा ही रूप है, गीता में कह रहे हैं ज्ञानी मेरा ही रूप है। उधर से कहते हैं मैं, मुझको ही प्रणाम कर, मुझको ही निरंतर ध्यान कर, मुझको समर्पित हो। और अज्ञानी भी यही कह रहा है मैं। तो अज्ञानी की मैं और ज्ञानी की मैं। अज्ञानी राइट और रॉन्ग देखता है, नहीं, उसको कुछ नहीं मालूम राइट क्या रॉन्ग क्या, वो अपने को ही राइट मानता है। ज्ञानी भी नहीं देखता राइट और रॉन्ग क्या, वो भी अपने को राइट मानता है। ज्ञानी की परिभाषा है। अज्ञानी और ज्ञानी की परिभाषा में कोई भेद नहीं है। ये वाणी में कहा अज्ञानी की भाषा है, मैं कहता हूं ज्ञानी की भाषा भी यही है। पर फर्क क्या है? अज्ञानी शरीर की मैं में है, ज्ञानी आत्मा की मैं में है। आत्मा की मैं में वो विसर्जित हो जाता है, शरीर की मैं में कुछ सब दिखाई देता है। ज्ञानी अपने में गुम होता है, अज्ञानी दूसरे में गुम होता है। ये भेद है ना। शब्द तो एक ही मिलेंगे, शब्द कौन से बदलेंगे अज्ञानी के लिए और ज्ञानी के लिए। जीसस ने देख पूरी की पूरी बाइबल मैं से भरी हुई है। जिसने मुझको पहचान लिया, मेरे बाप को पहचान लिया, जो मेरे पास आ गया वो वहां पहुंच गया। सब जगह मैं ही है, पूरी की पूरी बाइबल मैं से भरी है। जीसस ने पूरा मैं ही गाई है। मैं भगवान का बेटा, मैं। इसलिए सूली पर भी उन्हीं को चढ़ना पड़ा। जीसस तो सच में मैं निकला, बड़ा बेटा निकला है तो भगवान का। सारी दुनिया को घुटने टिकवा गया। आज इस दुनिया में देख 700 करोड़ में अगर जाए तो जीसस को मानने वाला ही 150 करोड़ होंगे, 200 करोड़। 200 करोड़ मानने वाले हाईएस्ट जीसस को। और यही कारण था दुनिया को रास नहीं आया, पंडित पुरोहितों को रास नहीं आया। उन्होंने कही अपने आप को कहता है मैं भगवान का बेटा। लो, जो मुझको नहीं जाना वो मेरे बाप को, मेरे भगवान को भी नहीं जान पाएगा, मेरे पिता को। वो पिता कहता था ना भगवान को। किसी ने भगवान को मां बनाया, राम परमहंस ने भगवान को मां बनाया, मीराबाई ने जो उनसे भगवान को प्रीतम बनाया। सबका अपना अपना खेल है। कोई भगवान को किसी भी रूप में ले ले। तभी तो कहा है गुरु मतलब मार्ग गोविंद, भगवान ही माता पिता बंधु सखा। कहते हैं ना, तू मात पिता बंधु सखा, गुरु मात पिता बंधु सखा, और गोविंद, गोविंद सारे रिश्ते उसमें समा जाते हैं। तभी तो कहा जब एक से रिश्ता जुड़ जाए तो जगत के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, और अगर जगत के रिश्ते हैं तो एक से रिश्ता जुड़ नहीं सकता। दोनों उल्टी बात। इसलिए गुरु संबंध तोड़वाता है, बनाता कभी भी नहीं। गुरु संबंध बनवा ही नहीं सकता। अगर कोई गुरु तुझे संबंध बनाने को कहे तो वो गुरु तेरा सत्य का नहीं है, वो संसारिक गुरु है।
जो कहे हाँ हाँ मिलो ना, आपस में जाकर घूमा करो, बच्चे बच्चे तुम्हारे उसके बच्चों को देख, उसके घर जा, ये कर वो कर, वो सत्य का गुरु है ही नहीं, संसारिक गुरु है। वो तुझे धक्का ही देने वाला है, गिरने ही वाला है तू। हमें तो ऐसा अच्छा लगेगा ना कि मैं कहूँ अरे दीदी जाया करो, उसको हाँ हाँ बच्चों का पूछते हो, वेरी गुड, आपस में जाया करो, एक दूसरे के घरों में घूमो फिरो, कहीं हॉस्पिटलों में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, एक दूसरे की सेवा करो, अगड़म टगड़म। वो सत्य गुरु नहीं हो सकता। सत्य गुरु का अर्थ है जो संबंध तोड़ता है, बनवाता नहीं है। कहता है कीप योर सेल्फ रिजर्व्ड, तेरा नाता सिर्फ मुझसे हो, दूसरे से नहीं। सब तार तेरे मुझसे ही जुड़े हों, जितने तेरे तार हैं मैं एक एक तार को काट डालूंगा, मैं तेरे सारे संबंधों को मिटा डालूंगा। मैं मारने के लिए आया हूं, मैं बनाने के लिए नहीं आया हूं। इसलिए सतगुरु थोड़ा खतरनाक लगता है, क्योंकि वो छीनता है, वो देता कुछ नहीं है। वो पहले तुझे पूरा कंगाल कर देगा, भिखारी बना देगा। इसलिए सतगुरुओं से डरता है आदमी। संसार में बहुत हिम्मत वाला चाहिए, दुस्साहसी चाहिए। ज्ञानी के पास दुस्साहसी लोग पहुंचते हैं। ऐरा गहरा नत्थु गहरा नहीं बैठ सकता वहां पर उसके साथ, क्योंकि वो छीनता है। पहले पूरा का पूरा तुझे लूट डालेगा, पूरा का पूरा तुझे दिवाला कर देगा, तेरे हर पदार्थ हर शक्ल को छीन डालेगा। क्योंकि परमात्मा कभी भी नहीं मिल सकता जब तक कि तू प्योर ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल ना हो जाए, अकेला। आया अकेला, जाएगा अकेला। तो अकेला जाएगा तब परमात्मा मिलेगा जब तू जीवन में अकेला हो गया। बाकी मरने के बाद तो कोई रास्ता ही नहीं है। कौन तेरा बाप साथ मरेगा क्या, या तेरा बेटा मरेगा? मरेगा क्या? पत्नी मरेगी या पति मरेगा? कौन मरता है किसके लिए? किसी समय में अगर सती होती थी पत्नियां, कि पति मर गया तो सती हो जाती थी। आज तो कोई नहीं मरती। पढ़ा ना उस हिस्ट्री में, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, याद कर, किताबों में पढ़ा है सबने। आर्य समाज, ब्रह्म समाजी, सती प्रथा के विरोधक, सती को जलने नहीं देंगे। पति जल गया, पत्नी जल रही है। उस समय ये लगता था पत्नियां खुद जलने जाती हैं साथ में, बड़ी खुशी से जलती हैं। पर देख, जब से कानून बना, डंडा उठाया, कोई सती होता ही नहीं, खत्म ही हो गया। कोई पत्नी जलती नहीं साथ में। मरने को मना है पत्नी को किसी को? जीवित रहने में तकलीफ हो सकती है, मरने में क्या तकलीफ है? किसी को जीवित रहने में तकलीफ हो सकती है, मरने में क्या कष्ट है? हर छत के दरवाजे खुले होते हैं, हर ट्रेन के आगे ट्रैक खाली पड़ा हुआ है। चिता में जो उनसे जलना है वो भी मना नहीं। पति जल रहा है, सब गए, वापिस आके छलांग मार दे अंदर। पर आज तक कभी आया कि कोई पत्नी सती हो गई, पति जल गया? तो नहीं हुई ना। इसका मतलब क्या है? सबको जबरदस्ती जलाया जाता था, जबरदस्ती प्रेशराइज किया जाता था। बाकी कोई पत्नी किसी पति के लिए जलना नहीं चाहती। यही तो मैं कह रहा हूं तुझे, कोई किसी के लिए मरता नहीं है भाई। इस संसार में सब कहीं बाहर के घड़ियाली चौंसी बातें हैं, घड़ियाली आंसू हैं। 13 दिन के बाद सब भूल जाते हैं, मर गया मर गया, खा पी मौज ले। कभी कदार याद कर लेगा, याद कर लेगा इसलिए कि मेरे लिए कभी कुछ लाता था, मुझे कभी घुमाता था। और अगर कुछ नहीं करता था तो वो भी याद नहीं आएगा। अच्छा है, गया बीमारी, सेवाएं लेता रहता था, सारा टाइम खांसता रहता था, इसकी सेवा ही करते रहो। तो ये क्या है? इसलिए गुरु सत्य की राह पर तेरे हर संबंध को काट डालेगा, एक भी संबंध तेरा रहने नहीं देगा। और जो गुरु तेरे को संबंध बनाने को कहे, वो सत्य का गुरु है ही नहीं। वो तुझे इस संसार में ही गिराने वाला है। उल्टा खेल है तुझे, मैं कहता हूं बार बार। सत्य की कथा संसार से बिल्कुल अलग मिलेगी।
और सत्य में चलने वाले, सत्य की ओर बढ़ने वाले भी संसार में तुझे विरले ही मिलेंगे, विरले। क्योंकि जो जान लेता है, जो समझ लेता है कि संबंधों में क्या पाया और क्या मिलेगा, जो इसको जो है चिंतन करता है, समझ जाता है कि सत्य में और इस संसार में भेद क्या है, तो वो अपने को इस संसार से उठाना शुरू कर देता है, उठाना शुरू कर देता है, पैकअप। इसलिए मुझे कोई कहे कि मैं रोजाना जो उनसे वहां जाता हूं, उससे मिलता हूं, मैं रोज बात करता हूं, कुछ भी, मैं कहता हूं पहले इसे उड़ा। ये रोज क्या तू बात करता है? किससे क्यों मिलता है रोज? रोज क्यों मिलता है? रोज क्यों बात करता है? गृहस्थ में 4 दीवारों के अंदर जहां ताला लगाता है तेरा घर, वहां तो तुझे मिलना है, पर इसके अलावा बाहर सब लोगों से तेरी आसक्ति क्यों बसी हुई है? ऑफिस में काम करता है, फैक्ट्री में है, काम करते हैं अपनी जगह मस्त, उनमें भी आसक्ति नहीं। मालिक की नौकर में आसक्ति ना हो, नौकर की मालिक में आसक्ति ना हो, काम से काम। माँ बाप की बच्चों से आसक्ति ना हो, शादी हो गई और लगे हुए हैं, मुन्ना भाई बने हैं, बेटी लगातार करी जा रही है माँ को बातें, रोज माँ को फोन कर, ले ना माँ को फोन कर, यह आसक्ति है। सत्य हमेशा अलग करेगा तुझे कि क्या सारा दिन लगी रहती है, तू देख कितने संसार में मिलेंगे। वो कहते हैं नहीं ये हमारा प्यार है, मैं कहता हूं ये प्यार नहीं है, ये तेरा संसार है। प्यार का अर्थ तू जाना ही कब? प्रेम तुझे मालूम ही कब है? प्यार होता क्या है? इसमें एक बेटी मां को दुखी करती है कि मां बेटी को दुखी करेगी, एक बेटा बाप को दुखी करेगा कि बाप बेटे को दुखी करेगा। होता है ना, बेटा भी बाहर होता है, माँ बाप अलग हैं। अब माँ बाप जो उनसे दूसरे बेटों के साथ रह रहे हैं, वो बाहर वाला बेटा रोज जाएगा और मम्मी कैसे, पापा कैसा। अब कैसा क्या, जब है ना वह बेटा है उसके साथ, तुझे क्यों सरदर्द लेना है? क्यों आसक्ति बसा के बैठा है? एक ही बार कह दे कष्ट तो फोन कर लेना, क्या जरूरत है बार बार बाप को पूछने की, मां को पूछने की? सप्ताह में एक आध फोन कर लिया ठीक है, एक आध बार हो आया बस हो गया। ये क्या गुस्से ही रह, घुसपैठी किए जा रोजाना और कैसे क्या? ये आसक्तियां हैं, ये तुझे जन्म मरण में बार बार ला रही हैं। मैं तुझे वही कह रहा हूं, ये सब तेरे चाक के वो जोन सा हैं, छोटे छोटे ताने बुने हैं जो तुझे पता नहीं लग रहा। ये ताने टूटेंगे तो पहिया रुकेगा, बंद होगा चलना। यात्रा ऐसी है, एक रथ है, उसके अंदर कितना है, घोड़ा है, लकड़ बीच में लगी है, पहिए लगे हैं, पर अगर सबको अलग अलग खोल दे तो बचेगा क्या? शून्य। ऐसे ही सब तेरे जोन से हैं, कहीं घोड़ी घोड़े हैं, कहीं जोन सा तेरे पहिए हैं, चाक, जो सबको हटा, एक एक को, शून्य होगा। संसार में आया, जरूरत थी, तू बड़ा हो गया, तू बड़ा हो गया, विवाह हो गया, ग्रस्त हो गया, अलग रहता है, अकेला हो गया, अब काटना। अब क्यों फंसा हुआ है? अब क्यों संसार में अटका है? अब अपने को समेट, और तू समेट नहीं सकेगा, नॉट पॉसिबल फॉर यू एट ऑल, जब तक तुझे सत्य का दर्शन नहीं, जब तक तू गुरु से संबंध नहीं जोड़ पाएगा, जब तक तुझे सत्य का मार्ग नहीं मिला। ये संसारिक व्यक्ति के लिए पॉसिबल ही नहीं है। जब तक जीवन में सत्य का गुरु नहीं आया, तब तक तू संबंधों से अनासक्त हो जाए, इम्पॉसिबल। इसलिए कहा सत्य का मार्ग, सत्य के गुरु की खोज जरूरी है। सत्य का गुरु का अर्थ है जहां तू अपने को नतमस्तक कर सके, जहां तू झुक सके, जिसके आगे तेरा अहंकार गल सके, जिसके आगे तेरी हेकड़ी खत्म हो सके। तू कहे कि नहीं, आ गया मैं पेड़ के नीचे, अब इसी की छाया में बैठना है मुझको।
और जब तक तू किसी को छाया देने वाला बना रहेगा तब तक जोन सा है ये पॉसिबल नहीं है। जब तक तू कुछ है तब तक तुझसे किसी को भी राहत नहीं मिल सकती। जब तू जोन सा है मिटेगा, जब तू किसी की शरणागति होगा, तभी जो है तेरे से किसी को राहत मिलेगी। तुझे ये लगा रहता है कि मैं ये करूं मेरे से वो सुखी होगा, मैं फोन करूंगा उससे बात करूंगा तो उसे रिलैक्स आएगा, मैं करूं मैं करूं मैं करूं, मैं जाऊं, तो ये तेरा भ्रम है। ना तो तू उसको रिलैक्स दे सकेगा ना वो तुझे दे सकेगा, क्योंकि प्रकृति ही सबको रिलैक्स देती है। ये देह तो परमात्मा के द्वारा बनाई है, जिसको उसने जहां पहुंचाना है वो पहुंचा ही देगा। जिसने जहां पहुंचना है परमात्मा पहुंचाएगा। तेरा अहंकार अगर जाता है तो किसी को दुख ही देगा। इसलिए नो रूटीन, कोई आदत मत बना, आदत सब खराब है। सत्य के मार्ग पर तेरे को सबक मिलता है जब तक तू सत्य नहीं हो जाता, नहीं तो ये सत्य की आदत भी बेकार हो जाती है। पर जब तक तू सत्य नहीं हुआ तब तक तो सत्य की आदत जरूरी है, क्योंकि सत्य की आदत, सत्य का संग तुझे संसार के संग से हटा देता है। सत्य का संग तुझे संसार के संग से हटा देता है, संसार से तोड़ डालता है, काट डालता है। संसार के तेरे सारे संग टूट जाते हैं। सत्य का संग ऐसा संग है। सत्य के संग आते ही तेरा संसार से कहीं विराना शुरू हो जाएगा। पर पुराने संस्कार कहीं निकलेंगे, पुराने संस्कार निकलेंगे, आदत ही है ना। तो फिर अगर तू किसी से भी मिलेगा तो तेरे अंदर फिर से वही पुराने संस्कार जागेंगे। पर संसार के संस्कार सत्य के संग में नहीं होने देगा सतगुरु। अगर तू उसको कहीं प्रेम करता है, अगर तू उससे समर्पित है, कहीं उसमें कहीं तू अपना भाव रखता है, तो सत्य का गुरु तेरे को टिकने नहीं देगा कि सत्य के संग में आकर तू आपस में संबंध बना ले। वो तुझे बनाने नहीं देगा। वो कहेगा तेरे संबंधों को काटने के लिए बुलाया है, तेरे संबंधों को बनाने के लिए नहीं बुलाया मैंने यहाँ। कि आजा भीड़ मिलाई है तुझे, एक दूसरे से गले मिलो, घरों में घूमो, पिकनिक मनाओ, पार्टियां मनाओ, लेन देन करो, एंजॉय करो। यहां मैं कोई एंटरटेनमेंट के लिए सेंटर नहीं बनाया, ये मैं परमात्मा से मिलाने के लिए सेंटर बनाया। ये कहीं तू कहे कि जैसे दुखी दुखी एक दूसरे को गले मिले, सारी दुनिया दुखी है, वहां गले मिल, बाहर जिनसे मिलता था। यहां गले मिलने की जरूरत नहीं है। यहां कुछ भी होगा सिर्फ और सिर्फ गुरु की आज्ञा से होगा, क्योंकि जो टीचर है उसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगी, अपना कानून नहीं चलेगा। क्योंकि जहां जिसकी जगह पर जाएगा उससे पूछेगा ना, आपसे क्लास ले रहे हैं तो कैसे चलाएं, सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं। तो क्लास तू सुन रहा है तो तुझे कायदे कानून भी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइज। हर कंपनी की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है ना, हर गुरु की अपनी जो उनसी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। कोई कहेगा हाँ मिलो जुलो घूमो खाओ ऐश करो, बच्चों बिल्कुल नहीं। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, सत्य सत्य सत्य। कुछ भी है, कोई समस्या है, कोई संकट है, कोई तकलीफ है, बताओ, समस्या बता, तकलीफ बता। तेरी समस्या तकलीफ का सॉल्यूशन किससे निकल सकता है वो उसको मालूम है, क्योंकि तू आपस में सिट्टी पिट्टी घुमाएगा तो कहीं ना कहीं द्वेष पैदा कर लेगा। तो ये सत्य की यात्रा है। सत्य की यात्रा में तुझे सावधान होना है। सत्य का तू जिज्ञासु है तो तू सावधान होगा। तू सत्य का जिज्ञासु है नहीं तो तू जहां भी बैठेगा, जिधर भी जाएगा, गंदी फैलाएगा। जिज्ञासु जब तक नहीं है तब तक तू कचरा ही फैलाएगा। कहीं भी बैठेगा तू पुराने संस्कार निकालेगा अपने। परंतु अगर तू सच्चा है तो गुरु तेरे संस्कारों को काटेगा कि तू ऐसे मत कर, यही भूल तूने बाहर की, ये भूल यहां मत करियो, नहीं तो तू गिरेगा।
लेगा प्रसाद, सोचेगा मिला रिलैक्स, पर तेरा रिलैक्स जाएगा, कभी भी गिरेगा। वो सावधान करेगा तुझको, फिर तेरी गतमत तू जान। तो ये सत्य की राहें, परमात्मा की राहें तभी इकट्ठी होती हैं जब तू संसार से अपने को अकेला कर देता है, जगत में रहते हुए जगत से उपराम हो जाता है। और एक अकेला की पक कैसे हो, कैसे मुझे जोन सा है वो पक हो, तो उसी के लिए कहा तेरा संबंध सत्य के सिवाय किसी से ना हो। जितना तू सत्य के संग ओपन हार्टेड होगा, जितना तू अपने को ओपन करेगा, कहीं भी कोई अंदर मन में एक भी किसी भी रूप में कोई छुपाव नहीं रखेगा, तो तेरे को जोन सा है उतना ही संसार से जोन सा है कहीं दूरियां दिखाई देंगी, क्योंकि तू सत्य के नजदीक आने लगेगा। और सत्य गुरु भी क्या करेगा, तेरे को साथ थोड़ी बिठाएगा, परंतु तेरे अंदर की दीवार को मजबूत कर देगा कि तुझे सारा आनंद, सारा सुख का रस अंदर से आने लगेगा। तो जब किसी की करार नहीं होगी, कोई मेरे को मिले, किसी के पास जाऊं, किससे बात करूं, तेरे को अंदर से ही अपने रस आने लगेगा। तेरे अंदर ही वो कल्प वृक्ष है जिसको सत्य गुरु दिखाता है कि तुझे जो चाहिए अंदर मिलेगा। तुझे किसी के पास भी भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है कि तू अपनी शांति, सुख, आनंद के लिए जो संसार में भागता है कि कोई मेरी मां मुझे सुख दे देगी, मेरा बाप दे देगा, मेरा बेटा दे देगा, मेरी बेटी दे देगी, मेरा सेठ दे देगा, मेरा नौकर दे देगा, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये कहीं ना कहीं जो सा है तेरा भ्रम है। क्योंकि सुख तेरे अंदर है, शांति तेरे अंदर है, आनंद तेरे अंदर है। अगर बाहर होता तो संसार में क्यों सब दुखी हैं? क्यों दुखी हैं? यहां मां बेटी से दुखी, बेटी मां से दुखी, पति पत्नी से दुखी, पत्नी पति से दुखी, बच्चे मां बाप से दुखी, मां बाप बच्चों से दुखी। आखिर कारण क्या है? दुखिया सकल संसार। क्यों? क्योंकि हम सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए दूसरों को ढूंढ रहे हैं। हमें थोड़ा कुछ कष्ट हो तो हम कहेंगे चल उसके पास, चल बाबा, चल उठा फोन, उसको फोन कर। पर मैं कहता हूं तेरा संसार में सुख, शांति, आनंद देने वाला वही हो सकता है जो खुद सुखी हो, जो खुद शांत हो, जो खुद आनंद में हो। जो खुद भिखारी हो, खुद दुखी हो, खुद अशांत हो, खुद परेशान हो, तो उससे कैसे उम्मीद करता है कि एक दुखी आदमी तुझे सुख दे सकता है? ये तो अजब बात है ना। जिसकी जेब ही खाली है उससे तू कहे कि मुझे 10,000 दे दे, तो मूढ़ बुद्धि हुई। अरे साहूकार से मांगे तो ठीक, जिस पे हो। अगर कोई देखे कि इसके पास कहीं 1 रूम किचन है और वो उसको जाकर कहे कि मुझे 1 करोड़ रुपए दे दे, हंसेगा ना वो, तो मांगेगा उससे 1 करोड़। कोई टाटा बिरला मानी के पास जाकर के 1 करोड़ दे दे, तो उसके लिए रूंग है, जैसे कि तेरे लिए 100 रुपया, उसके लिए 1 करोड़ है, वो 1 करोड़ ऐसे दे देगा। तू चेक काटता है तो 10 बार देखेगा, 10,000 का, 20,000 का, और वो चेक काटेगा 10 करोड़ का नहीं, 1000 करोड़ का, और ऐसे साइन करके फेंक देगा। तो कहा 1000 करोड़ चेक में कट सकता है क्या? कट जाता है। तो जो जिसके पास है वही वो दे सकता है। तू सुख, शांति, आनंद के लिए संसार में भटकता है किसी के पास भी, तो ये देख कि मैं इससे सुख चाहता हूं, मैं एक मिनट जरा जाऊं इसके पास, इससे बात करूं, क्या ये सुखी है? अच्छा, मैं उसे सुख देना चाहता हूं, मैं उसे शांति देना चाहता हूं, मैं शांत हूं? अगर मैं शांत नहीं हूं, अगर एक बाप शांत नहीं है, अपने बेटे को शांति कैसे देगा? एक बेटा शांत नहीं है, अपने बाप को शांति कैसे देगा? एक मां
अशांत है, वो अपनी बेटी को कैसे शांति दे सकती है? एक बेटी अगर दुखी है, वो अपनी मां को कैसे सुख दे पाएगी? सिंपल सी बात है ना। तो क्या है, दो दुखियारे एक दूसरे को दुख बांटते हैं, होता कुछ नहीं है, दुखों का आदान प्रदान, और एक दूसरे को दुख बांटने से उनको लगता है दुख हल्का हो गया। वो सुना है ना कि एक दूसरे से दुख बांटने से दुख हल्के होते हैं। बता दे बेटा, बता दे दुख। एक दुखियारा किसी को क्या कहता है? बता दे, तू मुझे बता और मैं तुझे बताऊंगा। आज मैं तेरे पास आया हूं, तू मुझे दुख दे अपना, कल मेरा दुख आएगा, मैं तुझे बताऊंगा। आज कटोरा लेकर मैं आया हूं, कल कटोरा लेकर तू आई हो। ऐसे ही होता है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। एक बेटा अपने मां बाप को दुख बताता है, एक बेटी दुख बताती है, तो 100% मां जब दुखी होगी, बाप दुखी होगा, वो बेटे को या बेटी को बताएगा। ये गिव एंड टेक है। हम एक दूसरे को कंधा दिए हुए हैं। एक लाश दूसरी लाश को ढो रही है। एक अंधा दूसरे अंधे को पकड़कर बैठा है। इसलिए अंधों के बीच में आपस में दोस्ती मिलेगी, जैसे आंखों वालों के बीच में एक दूसरे में दोस्ती है। पर कहीं ना कहीं है क्या, एक पीड़ित दूसरे पीड़ित को पकड़कर बैठा है। आज मैं तेरा बाप मरा शोक करने आ रहा हूं, कल मेरा बाप मरे तू आ जाएगी शोक करने। कल तू मुझे मेरे आंसुओं को रोकी, आज मैं तेरे आंसू पहुंचने आया हूं, और कुछ नहीं है। हम संसार में एक दूसरे को लाठी पकड़ा रहे हैं और हम सोचते हैं ये महान काम कर रहे हैं। परमात्मा को पकड़ने में क्योंकि हम कमजोर हैं, परमात्मा के नियमों का हम उल्लंघन कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि सब जो है मैंने बनाया ये व्यवस्थित है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होगा। जन्म और मरण के बीच में दुख 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 आएगा, पर तू दुख को गले लगा, तू सुख को गले मत लगा, क्योंकि दुख तेरे कर्मों का भोग है। तू इस जेल खाने में सजा भोगने आया है। तू इसको क्या समझता है, ये ओपन स्पेस है? तेरे लिए कोई भाई कला की जेल या कोई तिहाड़ जेल है? अरे तू मूर्ख है। तिहाड़ जेल में बैठा कैदी फिर भी सुखी हो सकता है। तेरी भाई कला जेल में फिर भी कोई सुखी है चला गया, क्योंकि उसको कुछ काम ना धाम, ना बच्चों की चिंता, ना कोई कमाई की चिंता। 20 साल की सजा हुई, वो अंदर आराम से बैठ जाता है। शुरू में रोता है 2 महीने, 1 महीना, 6 महीना कि मेरे बच्चों का क्या होगा, कमाई कैसे हो रही होगी। 6 महीने बाद वो मस्त रहता है। वही सुबह उठेगा, वही दिनचर्या उसकी वहां अंदर, थोड़े पत्थर फोड़े, रोटी खाई, सो गया डकार मार के। बाहर वाला वो अंदर बैठ गया, बाहर मां बर्तन मांज मांज के, झाड़ू पोछे कर करके रोटी बना रही है, बच्चों को खिला रही है। उसको कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। और अगर मां अंदर है तो बाप को बाहर बच्चों को संभालना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, और नहीं तो वो दूसरी लेकर आ जाता है। परंतु कहीं तो पीड़ाएं हैं, दुख हैं। बच्चे काटने को दौड़ेंगे कि तू अच्छा मेरी मां अंदर गई और तू दूसरी उठाकर ले आया। तो दुखी तो बाहर वाला है, अंदर वाला दुखी नहीं है। तो मैं कहता हूं तू तिहाड़ से बड़ी जेल में है। तू गलतफहमी मत रहे कि मैं बहुत सज्जन आदमी हूं, मैं महापुरुष हूं। तू दुखी है, तू एक बड़ी जेल में है, वो एक छोटी जेल में है। क्योंकि ये संसार ही पूरी जेल है। मनुष्य जन्म मिलता ही है जेल खाने से आजाद होने के लिए, तभी तो इसे मुक्ति कहा। क्यों संतों ने शास्त्रों में बार बार मुक्ति 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 मुक्ति, मोक्ष 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 मोक्ष, क्या है ये? अरे क्या मुक्ति क्यों? मैं जेल में हूं क्या? हैं? कोई पूछे गुरु नानक देव से, साईं बुद्ध महावीर से, काहे की मुक्ति की बातें करते हो यार? हम क्या जेल में बैठे हुए हैं? हमने कोई मर्डर किया? हमने कोई गलत काम किया? मुक्ति 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 चिल्ला रहे हो। और हर कोई कहता है मुक्ति मुक्ति मिल जाए। क्यों भाई, तू जेल में है क्या? हाँ, मैं यही कह रहा हूं, तू जेल में है। तू एक ऐसी जेल में है जिसके अंदर तुझे डंक तो लग रहे हैं, पर तुझे डंक दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि तेरे अंदर इतना जहर हो गया है कि अब तुझे जहर भी असर नहीं करता। तेरे अंदर दुख का इतना विषाद फैल चुका है कि अब तुझे दुख आता है तो दुखी नहीं होता,
क्योंकि तूने दुख को जीवन का एक ऐसा हिस्सा समझ लिया कि जिंदगी का नाम दुख है, और सुख आए तो सुख तुझे अच्छा नहीं लगता, दुख ही अच्छा लगता है। इसलिए तुझे सुखी लोग कम मिलेंगे। कोई ये कह दे मैं 24 घंटे सुखी रहा, कोई विरला मिलेगा। पर तुझे 24 दिन 24 साल दुखी हूं मैं, तुझे हजारों लाखों करोड़ों मिल जाएंगे। लेकर आ किसी को जो कहे कि मैं 24 घंटे सुखी हूं, पर तू जाकर सबसे पूछ 24 घंटे दुखी वाले, तुझे लाखों करोड़ों मिल जाएंगे गिनती में। क्या कारण है? कारण एक ही है, तूने अपने जीवन को खुद इस जहर में, कुंड में डाल दिया। तू सोचता है मुझे कोई सुख दे रहा है, मैं कह रहा हूं यहां सुख नहीं मिल रहा, यहां एक दूसरे को डंक मार रहा है। बाप बेटे को डंक मारता है, बेटा बाप को डंक मारता है, मां बेटी को डंक मार रही है, बेटी मां को डंक मार रही है। एक दूसरे को जहर छोड़कर सोचते हैं हमें आराम मिल रहा है। थोड़ी देर के लिए बाप को आराम मिल जाता है कहकर, थोड़ी देर के लिए मां को मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए बेटी को मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए पति को मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए पत्नी को मिल जाएगा। ये सिर्फ हम एक दूसरे को ढो रहे हैं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, एक अंधा दूसरे अंधे के हाथ को पकड़े हैं। तू किसी के लिए कुछ करता है क्योंकि वो तू एक्सपेक्ट करता है। कोई हॉस्पिटल में बीमार होता है, तू पहुंच जाता है। चाचा जी बीमार हैं, मामी बीमार है, नहीं नहीं चलो जाना पड़ेगा, तू भाग जाता है वहां पर। क्यों? क्योंकि कभी वो तेरे पास आया था, या तू इसलिए जाता है कि कल कोई बीमार होगा तो ये भी तो आएंगे। नहीं तो अगर हम नहीं जाएंगे तो कोई आएगा क्या? किसी की शादी में जाता है तो तू किस लिए जाता है? कि वो आया था, या फिर अबे हम नहीं जाएंगे तो कोई आएगा क्या शादी में हमारे बच्चों की? अपने मन से पूछ। यहां सिर्फ हम एक दूसरे को पकड़े हुए हैं क्योंकि हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हम बेसहारा लोग हैं। पर ये बता, इस संसार में ये माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, चाचे ताऊ, मामे मासियां, नानियां दादियां, दुकान घर गाड़ी, ये सब तेरे जिस दिन शरीर का अंत होगा छूटेंगे, उसके बाद किसको पकड़ेगा ये तो बता मेरे को। वहां किसको दुख सुनाएगा? नरक की कहानी तो समझ, हेल की कहानी तो समझ। मृत्यु के बाद जीवन है, इस चीज को प्रूव कर चुका है विज्ञान। जिसको तू मानता है कि लॉजिकली दे हैव प्रूव्ड इट, देयर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद जीवन है, जीवन खत्म नहीं होता। शास्त्रों को नहीं मानता, मार गोली। और अगर मानता है तो फिर जानना भाई, मरने के बाद तुझे कृष्ण साथ देगा, राम साथ देगा, गुरु नानक देगा, बुद्ध देगा, महावीर देगा। संसार में कौन देगा? कौन सदगुरु है तेरा जो तेरे को साथ देगा? ग्रंथों को जाकर पढ़, थोड़ा भेजा खोल। शास्त्र कह रहे हैं कि अगर कोई भटक भी गया तो गुरु वहां पहुंच जाता है, वैतरणी नदी के पार भी, कि मेरे बच्चे को कष्ट ना हो, वो हाथ दे देता है अपना। शास्त्र कह रहे हैं कुछ तो होगा, कुछ तो गुनाहों से तौबा कर, कुछ तो एक दूसरे के सहारे को ज्यादा पकड़ता है, कोई अर्थ नहीं। जब तक जरूरत है ठीक है, पौधा पेड़ बन गया, पेड़ को जरूरत खाद की है पानी की। अरे पौधा पेड़ बन जाए, पेड़ को पानी कौन देगा? पागल लोग देंगे पानी। यहां तेरा बच्चा जो उनसे बड़ा हो जाता है और तो उसको फिर भी पकड़ के बैठा रहेगा, पानी देता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं, तेरा बच्चा घोड़ी चढ़े, तेरा बच्चा डोली में जाए, तू पीठ कर, पीठ। तू अब अच्छी मां मत बनने की कोशिश कर, तू अच्छा बाप बनने की कोशिश मत करियो, क्योंकि वो अब परमात्मा के संग चलेगा। और अगर किसी ने तेरे से सेवा लेनी है तो परमात्मा तेरे आगे भेज देगा सेवा के लिए, जो करवानी है। तू मत सोचिए उसकी सेवा के लिए। पर हमारा मन है ना, क्या करें, हम खुद भिखारी हैं। भिखारी दूसरों को सोचता है, जो इतने समय से मेरे साथ रहा, बेटा मेरी बेटी, तो मैं इसके संग कैसे जो उनसे अपना नाता हटाऊं, मैं किससे बात करूं, मैं किसको अपना दुख बताऊं। इसलिए बाप बेटे को छोड़ने को राजी नहीं होगा, बेटा बाप को छोड़ने को राजी नहीं, मां बेटी को नहीं, बेटी मां को नहीं, पति पत्नी को नहीं, पत्नी पति को नहीं, एक दूसरे से लगे हुए सब। ये संबंध ऐसा है, क्या करें। इसलिए कहता हूं संबंध नहीं, पॉइजन की बोतल है ये।
संबंध सिर्फ मिले हैं संसार की यात्रा करने के लिए। जैसे कंपार्टमेंट में 8 लोग मिलते हैं ट्रेन में, एक दूसरे से बात करते हैं, प्लेटफॉर्म आया, घर आया, स्टेशन आया, निकल गए। एक दिन मरेगा, चला जाएगा। कोई सती नहीं होती, अब कोई सता नहीं होता। सता तो पहले भी नहीं होते थे। स्त्री के लिए कानून बन गया तो कोई भी नहीं पत्नी जलती मिली कि एक बार भी पता लगे सांताकुच में जला तो ऊपर छलांग मार दी उसने आके। ये निगम बोध घाट में एक पति जला, पत्नी चुपचाप आई, छलांग मार दी अंदर। कोई नहीं जला, कोई नहीं मरता किसी के लिए। यहां कोई उंगली भी नहीं देगा, जलने को मार गोली। किसी को एक उंगली तो काट दे टुकड़ा, उंगली का टुकड़ा भी नहीं काटेगा। या कौन किसके लिए? और तू कहता है कि प्यार करता हूं। अरे प्यार, प्यार का अर्थ है शीश दिए। शीश दिए कहा ना, गर्दन कट जाती है प्यार में। प्रेम का अर्थ है गर्दन कट जाती है। और प्रेम का अर्थ है उसको किसी की जरूरत नहीं होती। जो प्रेम में आ जाता है उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम के मतवाले तो अपने अंदर से ही पूरा रस पीते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं होते कि कोई उनके जीवन में आए जो उनकी जो उनसे आंसुओं को पहुंचे। वो किसी के जो उनसा है इंतजार नहीं करते कि उनका कोई आकर दुख को बांटे। और दुख में भी उसके संग, सुख में भी उसके संग। वो रोते हैं तो उसके संग, हंसते हैं तो उसके संग। वो कौन? वो सत्य। वो एक ही है जिसको जीवन में उतारते हैं। वो एक के ही प्यारे होते हैं, एक ही उनका नाता एक से जुड़ता है। वो संसार के लिए नहीं सोचते कि बाप आएगा मेरे को पूछेगा, मेरा बेटा पूछेगा, मेरी पत्नी पूछे, मेरा पति पूछे, या मैं उनसे जाकर कहूं मेरा दुख, मेरी पीड़ा। वो भिखारी नहीं है। उन्होंने भिखारी का कटोरा फेंक दिया। उन्होंने कटोरे को फेंक दिया भीख के कि मैं किसी के पास जाऊं। जब कटोरा फेंकते हैं तो उनके पास भी कुछ देने के लिए नहीं है। वो कहते हैं संसार की इन बातों से कर तौबा, आजा मेरी लाइन में, मेरी पटरी पे आजा। मां आजा, मेरे बाप आजा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी आजा इस लाइन में अब, क्योंकि मैंने मार्ग खोज लिया जहां से अब कोई दुख नहीं रहता। रोज के रोने पिटने खत्म। वो संसार उसका परिवार होता है। वो सबको यही संदेश देता है कि जो आनंद अंदर है वो संसार में नहीं। भिखारियों से सुख की कोशिश मत करियो, भिखारियों से शांति मत सोचियो। इस संसार में भिखारी हैं, सब एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। तू भिखारी मत बन, तू राजा है, तू शाहों का शाह है। तेरे अंदर है माल खजाना, तेरे अंदर है सब कुछ। क्यों तू भीख मांग रहा है इस संसार में किसी से कि कोई तुझे सुख दे दे, कोई शांति दे दे, कोई आनंद दे दे? इस संसार में नहीं मिलेगा। तो कौन सुनता है, कौन समझता है, कौन अनुभव करेगा, कौन चलेगा? बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? मैंने कहा ना कि दुख में हम इतने आसक्त हैं कि सुख की हमें इच्छा ही नहीं है, हार्दिक इच्छा नहीं है। बाहर से तो कहते हैं सुख चाहिए, सुख चाहिए, पर तुझे सुख नहीं चाहिए। बाहर से तू कहता है मुझे शांति चाहिए, पर अंदर से कहीं तेरे अंदर अशांति को ही तूने गले लगाया है। क्या करेगा? पुराने संस्कार है ना, दुख जन्मों से साथ है, सुख का कभी अनुभव ही नहीं हुआ 24 घंटे का। इसलिए बड़ा अजीब लगता है कि 24 घंटे सुखी हो गया। बड़ा अजीब लगता है ये। कभी सोच कि तुझे बंद कमरे के अंदर 15 दिन के लिए छोड़ दिया जाए और मैं तुझे कहूं तुझे सुख मिलेगा। तू कहेगा मुझे 15 दिन के लिए बंद कमरे में अकेला छोड़ दो? तू कहेगा पागल हो जाऊंगा, मेरे से दुश्मनी ले रहे हो क्या है भाई, क्या बोल रहे हो आप? तुझे तो लगेगा काट मार दिया, मुझे जेल में डाल दो, मर जाऊंगा मैं, लगेगा ना? क्यों? क्योंकि तूने जीवन में कभी अपने का आनंद ही नहीं लिया। यही आनंद तो लिया महावीर, बुद्ध, गुरु नानक, साईं ने। जो कहते हैं साईं बाबा 12 साल के लिए गुम हो गए, गुफा में कहां चले गए? कि पहले आए शिरडी और फिर गुम हो गए, फिर आए बरसों बाद। कथा कहती है ना। फिर वो बाबा कहता है वो नीम के पेड़ के नीचे तोड़ो, अगर अंदर जो है जलती हुई जौन सी दिए मिले। कथा आती ना सच्चरित्र में, साईं सच्चरित्र में।
कि देखो दिए जल रहे हैं, तो वहां दिए जल रहे होते हैं। अब उन्होंने क्या कहानी बना दी, बाबा अंदर थे, 12 साल यहीं बैठे थे, क्योंकि 12 साल गुम थे वो। बुद्ध गुम थे, मालूम नहीं था कहां है। महावीर गुम थे, कहां थे मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर आनंद लेने लग गए। वो उनके अंदर से ऐसा रस फूटा कि उनको संसार में अब किसी में रस ना रहा। उनको अब कोई नहीं दिखता था जो उनको कोई सुख शांति आनंद दे सके। उस सुख शांति आनंद को वो खोजने के लिए अपने अंदर इतना डूब गए कि बाहर से उनका नाता टूट गया। और बाहर से नाता टूटते ही आनंद की प्राप्ति हो गई। जब तक तेरा बाहर नाता है तुझे आनंद नहीं मिल सकता। जब तक तू भूख बाहर की रखेगा तो अंदर से तृप्ति नहीं पा सकता, याद रख। इसलिए जीसस ने बाइबल में कहा है, मैं इस संसार में मां बाप को, बच्चों से, पति को, पत्नी से, भाई को, बहन से अलग करने के लिए आया हूं। अलग करने का अर्थ क्या है? वो तेरे को अंदर से कहता है तू किसी के ऊपर आश्रित मत हो, आश्रय मत कर। बच्चे मां बाप से, मां बाप बच्चों से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, भाई बहन से, बहन भाई से, हर जगह आशा आशा आशा, उम्मीद, आश्रय। महावीर स्वामी ने कहा निराश्रय। बंद कर ये भूख, निराश्रय। समेट दे अपनी इंद्रियों को बाहर से। बाहर से तेरे को नहीं तो सिर्फ कचरा आएगा। सब भिखारी हैं, तुझे सिर्फ दुख देंगे। अपने अंदर के आनंद में डूब जाओ, निराश्रय हो जाओ, किसी पर डिपेंड मत हो। प्रकृति से जिसने देना है वो देकर जाएगा, जिसने करनी है सेवा करके जाएगा। और यदि तुझे सेवा नहीं मिलती, कोई तुझे पीड़ित है, शरीर से कष्ट है, कुछ भी है, तो ये परमात्मा तेरा कहीं तेरे ऋण चुकवा रहा है। रो मत, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा पति ऐसा, मेरा भाई ऐसा, मेरी बहन ऐसी, मेरे रिश्ते ऐसे, तू ऐसा, तू भूल गया तेरे सारे कर्जे। तू आज शिकायत कर रहा है, शिकायत मत कर, नहीं तो फिर जन्म मरण में तेरे को आना पड़ेगा। किसी के पास भी इच्छावश होकर मत जा। कभी मत सोच मैं इसके यहां जा रहा हूं, ये मेरे यहां आया था। अगर ये करके जा रहा है तो कर्जा बना रहा है, याद रख लियो। ये मेरे यहां आया था, मैं इसके यहां जाना पड़ेगा, वापिस जन्म मरण में आना पड़ेगा। मैं इसके यहां जाऊं, नहीं तो मेरे यहां नहीं आएगा, फिर जन्म मरण में आना पड़ेगा। दुख यही है जहां तू आदान प्रदान करता है। ये आदान प्रदान बंद कर दे, दुख मिटने लगेगा। ये आदान प्रदान, गिव एंड टेक की कहानी बंद कर। यही तेरे दुखों का कारण है। यही तुझे उस चक्र में फेंक देता है जहां तुझे मालूम नहीं पड़ता, जिसको नर्क कहा है, हेल। इस संसार से, इस भवसागर से मुक्ति चाहिए तो तुझे अपने को जानना होगा। तू परमात्मा का पुत्र है। जीसस ही परमात्मा का पुत्र था, ऐसा नहीं है। तू परमात्मा का बेटा है। तू अपनी मां की बेटी है। एक मां जिसने शरीर को जन्म दिया, एक मां जिसने जीवन को दिया, तो उस मां को जान। क्योंकि शरीर से तो जन्म हो गया, शरीर से तो मां का काम पूरा हुआ। उसके लिए अपने कर्तव्य ठीक है, तू कर पूरे, परंतु उस जीवन को आगे रख। क्योंकि जीवन छूटेगा, शरीर ये छूटेगा। ये मां बाप का शरीर तो यही मिट्टी हो जाएगा, ये खिलौना तो टूटेगा, पर जीवन को देने वाला कभी नहीं टूटता। जिसने तुझे जीवन दिया, उस मां से भी मिलने के लिए, उस पिता से भी मिलने के लिए तू कमाई कर, पुरुषार्थ कर। और जो जीवन दाता को जानने के लिए, जीवन दाता को मिलने के लिए कमाई करते हैं, वही सुख शांति आनंद को उपलब्ध होते हैं। वही, और वो सत्य है। जीवन दाता सत्य है। और सत्य को कैसे जाना जाए, कैसे पाया जाए, इसी के लिए कहीं सत्य का संग, सत्य का मार्ग, सत्य का संग कर। कौन है सत्य जिसका संग तू करे, इसकी खोज छानबीन कर और फिर उसकी छाया में बैठ जा। अगर कोई आ गया तो उसकी छाया में पूरे रूप से बैठ जा। आधा अधूरा मत रख। आधा अधूरा तो कैसे होगा?
बैठना तो पूरा पड़ेगा ना। गाड़ी के अंदर बैठता है, एक पहिया, एक पैर बाहर एक अंदर रखेगा तो खतरा है ना, कि नहीं है? कहते नहीं, हाथ अंदर कर, पांव अंदर कर। तो अपने को एक गाड़ी में बैठाओ ताकि उस मंजिल को पाकर उस जीवन को उपलब्ध हो सको जो कई जन्मों से हमसे दूर हो चुका है। सत्य को उपलब्ध होना है तो तुझे अपने अंदर ये चिंतन लाना ही होगा। संसार में सब टेम्परेरी क्षण भंगुर खेल है। एंजॉय द गेम, खेल का एंजॉय कर, सबके साथ मौज ले, सबके साथ प्रेम कर। पर तेरे साथ जो गुनाह हो रहे हैं, जिनको तू पाप कहता है, वो पाप यही है कि तूने संसार में आसक्ति रखी है। तेरी संसार में आसक्ति ही पाप है। इस संबंधों से अनासक्ति ही पुण्य है, अनासक्ति ही परमात्मा है, आसक्ति ही पाप है। हर कर्म तेरा परमात्मा से जुड़ जाता है जब तू इन संसार के जो उनसा है आसक्तियों से उपराम होता है। तो यही हम अपने अंदर धारण करें कि सत्य का जो मार्ग मिला है हमें परमात्मा से, उसमें हम गहन उतरें। और जितना तू उतरेगा, अगर तूने नदी में जाना है तो किनारे तो छोड़ने पड़ेंगे तभी अंदर जाएगा ना। तो परमात्मा की तरफ मुड़ना है तो किनारे छोड़ने पड़ेंगे, संसार छोड़ना होगा। संसार में सुख नहीं, परमात्मा में सुख है। परमात्मा को संग ले ले तो संसार में भी सुख आ जाएगा। परमात्मा को संग ले ले, राम को संग ले ले, संग्राम खत्म हो जाएगा। तो यही हम अपने अंदर धारण करें और अपनी इस यात्रा को सफल करें।